इसे इंग्लिश में ह्यूमन आइज भी कहा जाता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। इन 5 ज्ञानेंद्रियों में नेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे अंग्रेजी में पेनक्रियाज कहते हैं, उर्दू में लबलबा कहते हैं। यह हल्के पीले रंग की ग्रंथि है जो अमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। यह पत्ती के आकार का अंग होता है। अग्नाशय के बाद साइंस के मौजू पर एक प्रोग्राम है। इसके लिए मैं रूहानी ग्रुप को दावत देती हूँ जो इस प्रोग्राम में शरीक है, लाइन से आए। रूहानी ग्रुप, रूहानी ग्रुप, उधर यह मानव नेत्र का डायग्राम है। इसे इंग्लिश में ह्यूमन आइज भी कहा जाता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। इन 5 ज्ञानेंद्रियों में नेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह हमारे शरीर का ऐसा भाग है जो प्रकाश के प्रति संवेदनशील है। मानव नेत्र कैमरे की भांति होता है। मानव नेत्र ये मस्तिष्क पूरे शरीर से दूसरा मध्य मस्तिष्क, तीसरा पार्श्व मस्तिष्क। पहला अग्र मस्तिष्क सेरिब्रम, थैलेमस तथा हाइपोथैलेमस से मिलकर बना होता है। सेरिब्रम 2 गोलार्धों में बटा हुआ है। मध्य मस्तिष्क अग्र और पार्श्व मस्तिष्क के बीच एक छोटा सा नलिकाकार भाग होता है। पार्श्व मस्तिष्क सेरिबेलम, बोनस और मेडुला ऑब्लांगेटा से बना है। ये अमाशय का डायग्राम है। इसे अंग्रेजी में स्टमक कहते हैं और उर्दू में इसको मैदा कहते हैं। यह थैलीनुमा संरचना है जो आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। यह एक और ग्रास नली से खाद्य पदार्थ यानी भोजन प्राप्त करता है तथा दूसरी ओर क्षुद्रांत्र में खुलता है। अमाशय की आंतरिक सतह, जिसे श्लेष्मा झिल्ली कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस स्रावित करती है। श्लेष्मा झिल्ली अमाशय की आंतरिक सतह की सुरक्षा भी प्रदान करता है। स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अनेक जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहां पहुंच जाते हैं। अमाशय में बनने वाला पाचक रस जठर रस है। इसमें पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज जैसे एंजाइम भी पाए जाते हैं। यह वृक्क का डायग्राम है। इसे अंग्रेजी में किडनी कहते हैं और इसे उर्दू में गुर्दा कहते हैं। हमारे शरीर में एक जोड़ी किडनी पाया जाता है। जब रक्त वाहिनियां हमारे वृक्क में आती है तो सैकड़ों छन्नी जैसी आकृतियां उपस्थित होती है जिनको नेफ्रॉन कहते हैं। जब नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थयुक्त रक्त वृक्क में आता है तो यह छन जाता है और उपयोगी जल पूरा अवशोषित कर लिया जाता है। जल में घुले अपशिष्ट पदार्थ यूरिन का निर्माण करते हैं। यूरिन वृक्क से यूरिनरी ब्लैडर से होता हुआ आ जाता है। यूरेटर से एक नली जुड़ी होती है जिसको यूरेथ्रा कहते हैं। यूरेथ्रा का दूसरा सिरा खुला होता है जिसको यूरिनरी स्टोमा कहते हैं। यूरिनरी स्टोमा द्वारा यूरिन शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। यह अग्नाशय का डायग्राम है। इसे अंग्रेजी में पेनक्रियाज कहते हैं, उर्दू में लबलबा कहते हैं। यह हल्के पीले रंग की ग्रंथि है जो अमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है।
यह पत्ती के आकार का अंग होता है। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है। इससे इंसुलिन और ग्लूकागॉन नामक हार्मोन स्रावित होते हैं जो रक्त में शुगर के स्तर को नियंत्रित करते हैं। जब अग्नाशय में इंसुलिन की कमी हो जाती है तो खून में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। इस स्थिति में मनुष्य डायबिटीज के शिकार हो जाते हैं। यह लीवर है, इसको हिंदी में यकृत कहते हैं, उर्दू में जिगर कहते हैं। यह गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है जो उदर के ऊपरी भाग में दाईं की ओर उपस्थित होती है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पित्त स्रावित करती है जो एक थैली में संग्रहित रहता है। इसे पित्ताशय कहते हैं। पित्त रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये हृदय का डायग्राम है। इसे इंग्लिश में हार्ट कहते हैं, उर्दू में इसे दिल कहते हैं, आम बोलचाल में भी इसे दिल कहते हैं। दिल एक छोटा मगर बहुत ताकतवर पंप है जो इंसान की पैदाइश से पहले से जिंदगी की आखिरी सांस ये बड़ी आंत का डायग्राम है। इसकी लंबाई लगभग 1.5 मीटर है। यह क्षुद्रांत की अपेक्षा चौड़ी एवं छोटी होती है। इसका प्रमुख कार्य जल का अवशोषण करना एवं अपशिष्ट पदार्थों का मलाशय में भेजना है। यहाँ यह अर्ध ठोस मल के रूप में संग्रहित करता है। समय समय पर यह मल गुर्दा बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। यह आहार नाल का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसे छोटी आंत कहते हैं। इसे क्षुद्रांत भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। इसकी लंबाई लगभग 7.5 मीटर होती है। इसमें भोजन का पाचन एवं अवशोषण दोनों ही होता है। छोटी आंत में बहुत सी ग्रंथियां होती है जिसे एक प्रकार का रस निकलता है जिसे आंत्ररस कहते हैं। इसके साथ ही यह यकृत एवं अग्नाशय से भी स्राव प्राप्त करती है। क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान संरचनाएं होती है जिन्हें दीर्घ रोम या रसांकुर कहते हैं। रसांकुर छोटी आंत की अवशोषण की सतह को बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत खूब।